शांति। आज का स्वमान मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। आज बाबा ने कर्मयोगी से कर्मातीत तक के सफर की बात की है। हमारा लक्ष्य कर्मातीत है, लेकिन वाया कर्मयोगी है। तो आज बाबा ने कर्म की क्या लहर होनी चाहिए बच्चों के लिए, किस विधि करना चाहिए, वो समझा रहे हैं। बाबा ने आज समझाया कि जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, ऐसे कर्मातीत होना स्वाभाविक हो जाए। ये कर्मातीत होना स्वाभाविक मीन्स कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से मुक्त, उसको कहेंगे कर्मातीत। जैसे मालिक होकर कर्म कर रहे हैं, कर्म अपने अधीन है, कर्म बांधता नहीं है, कर्म गुलाम की तरह काम करता है और साफ महसूस होता है करने वाला अलग है, कर्म अलग है। उसका फल प्रभावित नहीं करता, उसकी सफलता असफलता की चिंता नहीं होती है। और आत्मा अपने 7 गुणों में स्थित रहती है, तब कहेंगे कर्मातीत है। कर्मातीत माना ये नहीं कि कर्म से मुक्त नहीं, उस स्थिति में कर्म की स्पीड तो नॉर्मल से कई गुना ज्यादा होती है। कर्म बहुत होगा, लेकिन करने का भान नहीं होगा। आत्मा राजा दिखाई पड़ती है, जैसे साफ दिखाई पड़ता है, करते हुए कर नहीं रहे हैं, कोई करा रहा है। तो आज इसलिए बाबा ने कहा जैसे कर्म में आना स्वाभाविक है, ऐसे कर्मातीत बनना स्वाभाविक हो जाए अब के समय अनुसार। उसके लिए फिर आज बाबा ने विधि समझाई है, बहुत सावधानी से उस विधि को हम बुद्धि में बिठाएंगे। उसके लिए बाबा ने कहा डबल लाइट रहो कर्म करते हुए। डबल लाइट रहने के लिए 2 बातें बताइए, बहुत सिंपल पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली। एक तो कहा बाबा ने कर्म करते हुए ट्रस्टी होकर कर्म करो, और दूसरा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। ये 2 बातें मिस होती हैं तो कर्म बोझ हो जाता है, कर्म में मेरापन आ जाता है, कर्म बांध लेता है, कर्म का फल भोगने के लिए जन्मों लग जाते हैं, क्योंकि मेरापन आया। ट्रस्टी माना तेरा, किसी ने कहा है, प्रॉफिट उसका नुकसान उसका, उसके लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैनेजर हैं कहीं पर, अपनी तनख्वाह तो मिलनी निश्चित है, बाकी भला बुरा मालिक का है सब। तो ऐसी स्थिति चाहिए कर्म में। कर्म माना चाहे वो संबंध हो, रिश्ते निभा रहे हो, चाहे कमा रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे खिला रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, हर एक चीज तो कर्म होती है ना। देखना, उठना, बैठना, आना जाना, नहाना खाना, जो भी। तो इसलिए ट्रस्टीपन पर आज बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि कर्म किसी ने कहा है इसलिए कर रहे हैं। चाहे शरीर को संभालने का भी तो कर्म होता है ना। शरीर को भी इसलिए संभाल रहे हैं कि शरीर भी प्रभु की अमानत है, उसकी देन है, उसकी वस्तु संभाल रहे हैं, पराई वस्तु है। स्वादवश नहीं खा रहे हैं, उसके दिए हुए इंस्ट्रूमेंट को चलाना है तो इसको खिला रहे हैं।
इसलिए इसकी संभाल कर रहे हैं। ऐसे ही संबंध, उसके दिए हुए बच्चे अलग अलग वस्त्र डाल के एक्टिंग कर रहे हैं, हम एक्टिंग मात्र कर रहे हैं उनके साथ। तो ट्रस्टी ऐसा होता है जिसका कहीं लगाव नहीं होता। समझो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री का मैनेजर है, फैक्ट्री सारी घाटे में भी चली जाए, उसको आग भी लग जाए, सारा जो टेंशन है वो मालिक के नाम होता है। मैनेजर तो दूसरी जगह जाके नौकरी कर लेगा, उसका क्या है। तो ऐसे ही हम सब ट्रस्टी हैं। और दूसरा बाबा ने कहा, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। ये अभ्यास बहुत स्लिपरी होता है, बहुत सावधानी से पकड़ में आता है, बहुत ठहराव लाना पड़ता है, बीच बीच में रुक रुक के विड्रॉ करने की जरूरत होती है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत होती है। तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास ही जब मिस होता है तो कर्म बंधन बन जाता है, या विकर्म बनता है, या फिर ऐसा इच्छाओं के अधीन वाला कर्म बनता है जो कोई ना कोई तरह के बंधन में बांध लेता है। इसलिए कहा, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। अगर ये दोनों बातें बाबा ने कहा धारण करेंगे तो, कौन सी दोनों बातें? अगर ये दोनों बातों पर ध्यान देंगे तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में कर्म योगी होंगे, अगले सेकंड कर्मातीत हो जाएंगे। यानी मिनट मिनट का खेल होगा। जब कर्म करना है तो कर्म योगी होकर करेंगे, और कर्म पूरा होते ही कर्मातीत देह से न्यारी अवस्था में टिक जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये अभ्यास ही आपको कर्मातीत स्थिति तक लेकर जाएगा। तो आज का वरदान तो फॉर्मूला बना बना करके रट लेना चाहिए, ताकि फिर हम कभी ये ना महसूस करें क्या करें जी, कर्म बंधन है जी, ये समस्या है, ये मुश्किल है, वो बात है। सॉल्यूशन बाबा ने बताए हैं, हम सॉल्यूशन प्रयोग करें। प्रयोग करेंगे तो कर्म का फल बांधेगा नहीं तो ये बंधन बड़े कड़े होते हैं, जन्मों नहीं चुकते। जन्म पूरे हो जाएं तो फिर धर्मराजपुरी के हिसाब किताब से चुकते हैं, भोगनाओं से चुकते हैं, या फिर कई जन्म लेके चुकते हैं। अब जन्म तो हमारे पूरे हो गए, अंतिम जन्म में तो फिर भोगनाओं से चुकाने पड़ेंगे, फिर सजाओं से चुकाने पड़ेंगे। तो क्यों भोगनाओं से और सजाओं से चुकाएं हम कर्म? क्यों ना हम कर्मातीत स्थिति से कर्म भोग चुका लें? क्यों ना हम कर्म योगी होकर के अपने कर्मों का कर्ज उतार दें? क्योंकि कर्म कर्ज बनाते जरूर हैं। और अभी बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हम कर्म योगी होकर कर्म करें, डबल लाइट होकर करें, ट्रस्टी होकर करें, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करें, ताकि हमारे जो कर्मों के कर्ज है वो चुकतू भी हो और नए भी न बने। नहीं तो एक दिन में ही 24 घंटे में कितना कर्म हो जाता है, कितना संकल्प चल जाता है, और उसमें ही कितना अकाउंट क्रिएट हो जाता होगा। क्योंकि अगर आत्मिक स्थिति में ट्रस्टी होके कर्म योगी होके नहीं कर रहे तो कोई ना कोई विकार के अधीन कर रहे हैं, फिर कहीं मोहवश कर रहे हैं, कहीं देभानवश, कहीं अभिमानवश। तो उसका हिसाब किताब का मीटर ब्राह्मणों के लिए बहुत तेज होता है, औरों के लिए नहीं उतना तेज होता। इसलिए हमें बहुत जागरूक होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए। कर्म भले कम करें, मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ, पर गलती ना करें, एक्यूरेट करें। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है ना, उसमें सिखाया जाता है जितने के लिए आप श्योर हो
उस पे टिक करो। नहीं तो अगर आपने यूं ही कर दिया, चल भाई कुछ तो ठीक हो जाएंगे, तो कुछ तो नंबर आ जाएंगे, आपने 50 ठीक पे टिक कर दिया, 50 गलत पे भी टिक कर दिया, आपको 50 नंबर नहीं मिलने वाले, नंबर 0 आने वाला। अगर 40 और 60 हो गया तो माइनस में जाने वाला है। यहाँ भी वैसे ही है। करो तो सोच के समझ के एक्यूरेट करो। हाइपर एक्टिव होने की जरूरत नहीं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इससे भी मिल लूं, ये भी दे लूं ये भी ले लूं, और फिर उल्टा पुल्टा होता जाए। संभल संभल पग धरना प्राणी, ये रास्ते हैं पहाड़ के, ये ऊंची चढ़ाई है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। फिर दूसरा भी ऑप्शन है ना इसमें, इसलिए संभल संभल पग धरना प्राणी। या तो ना बोलो, बोलो तो बढ़िया बोलो, जो सोचो तो बढ़िया सोचो, ना तो ना सोचो, करो तो बढ़िया करो, ना तो ना करो। इसलिए पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर करो। तो मैं कौन हूं आज? कर्म योगी आत्मा हूं।